दोस्तों, 30,000 फीट या 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर 26 जनवरी 1972 को जेट एयरवेज फ्लाइट 367 में एक भयानक धमाका हुआ। 22 साल की फ्लाइट अटेंडेंट वेसना वुलोविक ने 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरकर एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया जिसमें पैराशूट के बिना सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरकर बच गई। दोस्तों, क्या कोई राज है एयरप्लेन से गिरने और बचने का? अगर तुम फ्रीक्वेंट फ्लायर हो तो ध्यान से सुनो जो आने वाला है। 1940 के बाद से लगभग 50 केस आए हैं जहां लोग एयरप्लेन से गिरे होते हैं और बच जाते हैं। दोस्तों, सभी मामलों में बचने वालों को किस्मत थी कि उनके गिरने का कुछ सहारा था। वेसना वुलोविक जैसे कि प्लेन के पीछे के भाग में थी जब धमाका हुआ। जब प्लेन टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो पिछला हिस्सा बना रह गया और एक फूड कार्ट से चिपककर वुलोविक को खुला आसमान में नहीं जाने दिया गया। एयरप्लेन का टुकड़ा चेकोस्लोवाकिया के पहाड़ों में गहरे बर्फ में गिरा। वुलोविक को कई हड्डियां तोड़ी, लेकिन एयरप्लेन के टुकड़े और गहरी नरम बर्फ ने उसकी जिंदगी बचा ली। दूसरा सबसे ऊंचा गिरने वाला बिना पैराशूट वाला केस 1943 में हुआ। दोस्तों, एयरफोर्स गनर एलन मैगी का बॉम्बर फ्रांस के ऊपर दुश्मन के फायर से टकरा गया। उसका प्लेन आग में भर गया और मैगी को पैराशूट पकड़ने से पहले ही बाहर निकाल दिया गया। मैगी लगभग 6,700 मीटर गिरकर बच गया। दोस्तों, एक ग्लास रूफ ने उनकी जान बचाई, लेकिन अगर वह नहीं होता तो शायद मैगी बच नहीं पाता। अगर तुम कभी एयरप्लेन से बिना पैराशूट के गिरने वाले हो तो कुछ पकड़ लो दोस्तों, कुछ भी, और इसका इस्तेमाल अपने गिरने को रोकने के लिए करो। हाँ, यह कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। जब तुम 9,144 मीटर की ऊंचाई से गिरोगे तो एक नरम गिरावट की कल्पना करना भी मुश्किल है। दोस्तों, यह सब बहुत जल्दी होता है। जब तुम प्लेन के बाहर निकल जाते हो तब तक सिर्फ 170 सेकंड लगते हैं जब तक तुम जमीन तक पहुंचते हो। उस दौरान तुम बेहद ठंड में हो जाओगे और ऑक्सीजन की कमी से भी जूझोगे। 9,144 मीटर की ऊंचाई पर औसत तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -57 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, लेकिन तुम इसे ज्यादा देर तक महसूस नहीं करोगे क्योंकि तुम प्लेन छोड़ने के तुरंत बाद बेहोश हो जाओगे। दोस्तों, ऊंचाइयों पर हवा का कम प्रेशर होता है, इसलिए ऑक्सीजन कम महसूस होती है। इससे तुम्हें बेहोश होने में थोड़ा समय लग सकता है। हवा का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। जब तुम जमीन के पास आओगे तो तुम्हें लगभग 1 मिनट के फ्री फॉल के बाद फिर से होश आ सकता है। जब तुम गिरोगे तुम्हारी गति हर सेकंड में 9.8 मीटर बढ़ेगी क्योंकि यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। दोस्तों, तुम तेज गति से गिरना बंद करोगे और एक स्थिर गति तक पहुंच जाओगे जो टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानी जाती है। इससे होता है कि तुम गिरते वक्त नीचे वाले हवा के दबाव का सामना करते हो क्योंकि हवा तुमसे फास्ट इनफ बाहर नहीं जा सकती, और साथ ही तुम्हारे पीछे वाली हवा इतनी तेजी से भर नहीं पाती जिससे एक प्रकार का वैक्यूम बन जाता है। दोस्तों, तुम्हारे नीचे वाले हवा के दबाव और तुम्हारे ऊपर वाले हवा का दबाव बराबर होने पर तुम टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंच जाओगे और एक स्थिर गति से गिरोगे। 30,000 फीट से गिरते वक्त तुम्हें लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने के चांस हैं। हाँ, तुम्हारी असली टर्मिनल वेलोसिटी तुम्हारी साइज और वजन पर निर्भर करेगी। जितना तुम भारी होगे उतनी ज्यादा तेजी से गिरोगे, लेकिन अगर तुम अपने हाथ और पैर को वाइड स्प्रेड करोगे तो तुम पर लगने वाले दबाव को बढ़ा सकते हो। शायद थोड़ा स्लो हो जाओगे दोस्तों, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैराशूट है तो मजा आएगा। पैराशूट हल्का और बहुत बड़ा होता है। एक पैराशूट तुम्हारी गति को 45 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड तक कम कर देगा। अगर पैराशूट नहीं है तो अच्छे से जान लो कहां गिरना है। कुछ ढूंढो जो नरम हो ताकि गिरने का जोर कम हो। बहुत से लोग जिन्होंने एयरप्लेन से गिरकर बच गए हैं उन्होंने गहरे बर्फ में गिरने या पेड़ पौधों का सहारा लिया है। दोस्तों, एक पेड़ या तो बहुत अच्छा हो सकता है या फिर बहुत बुरा। अगर तुम्हें नीचे कुछ नहीं दिख रहा तो तुम्हारा सबसे अच्छा चांस है कि तुम पैरों के साथ गिरने की कोशिश करो, थोड़ा बेंड किए हुए। जब तुम जमीन पर गिरोगे तो लगभग एक तरफ या पीछे झुक जाओगे। इससे 5 पॉइंट इंपैक्ट सीक्वेंस कहते हैं और इससे बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर की सब कुछ जैसे वाइटल ऑर्गन्स और तुम्हारा दिमाग बच जाएगा। दोस्तों, हाँ,
ये सब सिर्फ सलाह और टिप्स हैं, एक बुरी और बहुत बदकिस्मती भरी स्थिति से बाहर निकलने की। इंसान 9144 मीटर के गिरने के लिए नहीं बनाया गया है। फिर भी हर साल हमें ऐसा कुछ करने में सफलता मिलती है जो हमने असंभव समझा था। तो अपने अगले उड़ान से पहले शायद तुम्हें एक 4 पंख वाला क्लोवर पैक करना चाहिए, बस ऐसे ही सुरक्षित रहने के लिए। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि कोई ऐसे अत्यंत आपराधिक घटनाएं, अद्भुत घटनाएं या महासंकट समय सुरक्षित रहें, तो बस दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा। देखते रहो।